गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 5th एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप सबको बहुत लंबा पीरियड हो गया है क्लास से कट ऑफ हुए, तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। और एसएसटी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। क्लास 4th में आप लोगों ने माउंटेन्स, वैलीज़ एंड डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है। एंड क्लास 5th में जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वो है द इमेजिनरी लाइंस। इसके बारे में आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर क्लास 5th इज़ द इमेजिनरी लाइंस। सारे बच्चे ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज जो एसएसटी है वो थोड़ा टफ सब्जेक्ट इसलिए होता है कि बच्चे उसे समझ के नहीं पढ़ते हैं। अगर आप लोग उसे समझ के पढ़ेंगे तो इट्स अ वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट। The Earth's surface is made up of large and masses known as continents, water bodies known as oceans and seas, and a large number of small islands. जो अर्थ का सरफेस है वो किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है हमें पता है। हम किन चीज़ों पे रहते हैं हमें ये तो पता है कि हमारी जो धरती है, जिस धरती माँ जिसे हम बोलते हैं, वो पूरी एक है, ठीक है, वो गोल है, हमें ये भी पता है। लेकिन ये धरती बनी कैसे है? द अर्थ सरफेस इज़ मेड ऑफ लार्ज लैंड मासेस। जो लैंड के मासेस हैं, मतलब जो बड़े बड़े ज़मीनें हैं या जगह हैं, उनको मिला के, जिनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, उनको मिला के साथ में वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं? लाइक ओशियन है, सीज़ हैं, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आइसलैंड। और स्मॉल आइसलैंड इन सब को मिला के, मतलब आपके क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं धरती को बनाने के लिए या अर्थ के सरफेस को बनाने के लिए? लार्ज लैंड मासेस known as continents, water bodies and large number of small island। ये सब मिलकर हमें हमारे अर्थ का सरफेस देते हैं, ठीक है। अब है द जियोग्राफर्स क्रिएटेड द ग्लोब फॉर द पर्पज ऑफ लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। जो हमारे जियोग्राफर्स हैं उन्होंने ग्लोब बनाया। ग्लोब तो आप सभी बच्चों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें कि जो ग्लोब होता है वो उसका पर्पज़, हमारे जो जियोग्राफर्स हैं उन्होंने ग्लोब बनाया किस लिए? उनका पर्पज़ क्या था? लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे इमेजनरी उन्होंने प्लेस किया कि कौन सा प्लेस कहाँ कहाँ पे है। ये सब इमेजनरी है, ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट जैसे है वैसा उन्होंने बना दिया है। लगभग जो भी उनका जो होता है ना अबाउट टू, वो सब सारी चीज़ें उन्होंने बनाई जिसको हम ग्लोब कहते हैं, ताकि हमें पता चले कि इंडिया के पास क्या है, कौन सा नेशन है, कौन सा देश हमारा पड़ोसी देश है, कौन सी जो हमारे पास में है, कौन सी नदियाँ हमारे यहाँ बहती हैं। ये सब चीज़ें मिला के इन सब चीज़ों को कहाँ लोकेट किया गया है? ग्लोब पे। तो आपको याद रखना है कि वाई इज़ ग्लोब क्रिएटेड, कि ग्लोब क्यों क्रिएट हुआ है? पर्पज ऑफ लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। सम इमेजिनरी लाइंस आर ड्रॉन हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली ऑन द ग्लोब्स। जो ग्लोब है उस पे इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन की गई हैं, जो कुछ तो हॉरिजेंटली हैं एंड कुछ वर्टिकली हैं। द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ये सारे बच्चों को याद रखना है। जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड्स, एंड जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो हमारा इंट्रोडक्शन है, कि ग्लोब का इंट्रोडक्शन आज मैं बेसिकली कराने वाली हूँ आपसे, कि जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लैटिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड्स कौन सी लाइंस होती हैं? हॉरिजेंटल लाइंस। ये हमेशा याद रखना है, लैटिट्यूड्स कौन सी लाइन है? हॉरिजेंटल लाइंस। सपोज देखो, आप सब बच्चे बॉल से खेलते हैं, सबको बॉल पसंद है, सबके पास बॉल्स होंगी, ठीक है। एक मैंने एक बॉल ली है, ये बॉल है, ठीक है। जो बॉल है ये हम इसका ऊपरी सिरा मानेंगे और एक निचला सिरा, ठीक है। अब इस पे हम हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो जो ये हॉरिजेंटल जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारी हो गई, कौन सी लाइन हो गई? ग्लोब इस तरीके से होता है, ठीक है। और जो ये हमने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है ये हो गई हमारी लैटिट्यूड्स, ओके। अब हम करेंगे एक, इसके ये ऊपर का जो हम मार्क कर देते हैं, अब हम करेंगे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे पूरे में। सारे बच्चे सब अपने एक एक बॉल लेके इसको ड्रॉ ज़रूर करना। तो ये जो ये ऊपर से स्टार्ट होके जो ये लाइन आती है इसको हम बोलते हैं
लॉन्गिट्यूड्स, और जो साइड से यानी कि जो मिडिल में से लाइन जा रही है, हॉरिजॉन्टल जो जा रही है, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ओके, तो जो लैटिट्यूड्स है वो इमेजनरी सर्कल्स हैं रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन ए ग्लोब। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो ग्लोब पे हमें सर्कल बनाया गया है, उस सर्कल, उन लाइंस को हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। वन सच इमेजनरी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड इज़ द इक्वेटर। जो उसकी मिडिल लाइन होती है, जो उसकी मेन लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये सब बच्चों को याद रखना है, ये क्वेश्चंस क्योंकि मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगी कि ये क्या होती हैं। इक्वेटर, व्हाट इज इक्वेटर? कि वन सच इमेजिनरी लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज द इक्वेटर। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स नोन एज हेमिस्फेयर। ये दो पार्ट्स में डिवाइड करती है अर्थ को, जिनको हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। ओके बच्चों, द नॉर्थन पार्ट ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्थन हेमिस्फेयर। जो नॉर्थ की तरफ पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर, एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द अर्थ बिलो द इक्वेटर इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फेयर। जो साउथ की तरफ जो आधा हिस्सा है उसे हम बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर। लैटिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एज दे रन पैरेलल टू ईच अदर एंड द इक्वेटर। अच्छा, अब इस चीज़ को हम समझने के लिए अब हम एक ड्रॉ करेंगे। सब अपने बोर्ड पे या बुक पे सबसे पहले एक हम सर्कल बनाएंगे, ठीक है। ये जो है इसको हम, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने वाली लाइंस, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड्स। तो जो ये नॉर्थ की तरफ जो ये हिस्सा है, जितना ये सारा हिस्सा है, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्थन हेमिस्फेयर। एंड जो ये रिमेनिंग पार्ट है, दिस इज कॉल्ड साउथर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। दिस इज साउथर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। सारे बच्चों को समझ आ गया? जो ये पार्ट डिवाइड करता है, ये क्या है? हेमिस्फेयर है। टू हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। जो ऊपर का, जो नॉर्थ की तरफ जाता है उसे हम नॉर्थर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और जो साउथ की तरफ आता है उसे हम साउथर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि लैटिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स क्या होता है? सारे बच्चों ने मैथ में किया होगा। पैरेलल्स क्या होता है? पैरेलल्स मीन्स जो दो लाइनें हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट ना करें, दैट्स कॉल्ड पैरेलल्स, ठीक है। लाइक दिस, हमने एक लाइन इस तरह ड्रॉ की और एक लाइन इस तरह ड्रॉ की। अब हम इसको जितना भी बढ़ाते जाएंगे, ये एक दूसरे को, मतलब जो ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स आर ऑलवेज इक्वल। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल्स। एंड जो अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो जो नीचे वाली लाइन है या ऊपर वाली लाइन है, एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को कट कर देते हैं। तो दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ये पैरेलल्स नहीं है, ये आपको याद रखना है। दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल्स। और जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं वो लाइंस पैरेलल्स होती हैं। ओके, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड विद द यूनिट डिग्री। लैटिट्यूड्स को हम हमेशा कैसे मेजर करते हैं? डिग्री, जिसका साइन ये होता है। द इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर होता है वो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। जो हमारे पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री नॉर्थ के होते हैं और 90 डिग्री साउथ, यानी कि दोनों तरफ। साउथ की तरफ के पोल को हम, साउथ पोल को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री साउथ, और नॉर्थ की तरफ के पोल को क्या बोलते हैं हम? 90 डिग्री नॉर्थ। द पैरेलल्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर आर लेबल्ड 10 degree and 20 degree and 30 and so on. On the other hand, the parallels in the southern hemisphere are labeled 10 degree south, 20 degree south, etc. तो इस तरीके से चलती जाती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं और 90 पे ख़त्म होती है। तो 10, 20, 30, 40 अगर नॉर्थ की तरफ जा रही हैं तो वो नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएंगी, तो 10 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, 20, 30 डिग्री नॉर्थ एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर साउथ की तरफ जा रही हैं तो 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री एंड सो ऑन। देयर आर 181 लैटिट्यूड्स इन ऑल। हमारे पास कितनी लैटिट्यूड्स होती हैं ये हमेशा याद रखना है। 181 लैटिट्यूड्स होती हैं।
फर्स्ट पॉइंट, इक्वेटर एट 0 डिग्री, इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री पर होता है। 90 लैटिट्यूड्स फ्रॉम 1 डिग्री टू 90 डिग्री इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर, नॉर्थन हेमिस्फेयर की तरफ बढ़ने वाली जितनी भी लाइंस होती हैं 1 से लेकर 90 तक, पहले 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 90 तक जाती हैं, उनको हम नॉर्थन हेमिस्फेयर में जो 90 डिग्री लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इसी तरीके से साउथ की तरफ भी 1 डिग्री टू 90 डिग्री साउथन हेमिस्फेयर होते हैं। अब ये आपको दिख रहा है, आपको ये जो आपकी बुक में एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में एक हमने सर्कल बनाया है लाइक ग्लोब। यहाँ जो 0 डिग्री है वो इक्वेटर है, और जो ये लाइंस हैं ये नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, तो इनको हम बोलेंगे 90 डिग्री, जो ये लैटिट्यूड ये पॉइंट है इसको बोलेंगे हम 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और जो नीचे की तरफ है ये है 90 डिग्री साउथ पोल, ठीक है। और जो ये जितनी भी ये लाइंस इसके बीच में, इस 0 से लेके 90 नॉर्थ के बीच में जो ये सारी नॉर्थन लैटिट्यूड्स लाइन होंगी, और जो इक्वेटर 0 से लेके साउथ की तरफ होंगी वो सारी की सारी लाइन साउथन हेमिस्फेयर में आएंगी, तो उनको हम साउथन लैटिट्यूड्स बोलेंगे। अच्छा, आज के लिए आप सब बच्चों के लिए इतना ही है। बस आपको करना क्या है, आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बच्चों, आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ हेमिस्फेयर, कि हेमिस्फेयर होता क्या है, व्हाट इज़ हेमिस्फेयर। हाँ, तो आप सारे बच्चों को क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ हेमिस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन लैटिट्यूड लाइंस, कि लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई ग्लोब इज़ क्रिएटेड, कि ग्लोब को क्यों बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, लोकेट दीज, आपको एक सर्कल बनाना है, सर्कल पे इन तीनों चीज़ों को आपको लोकेट करना है कि वेयर इज़ नॉर्थ पोल, वेयर इज़ साउथ पोल एंड वेयर इज़ इक्वेटर। तो ये सारे बच्चे करेंगे, और अपने स्कूल में फिर करने के बाद में सारा वर्क अपने टीचर को सेंड करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट डे मिलेंगे, और सारे बच्चे होपफुली सारी चीज़ें रेडी करेंगे, लर्न करेंगे, और नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ाएंगे। चलिए, आज की क्लास यहीं हम ख़त्म कर रहे हैं। बाय।